हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल JMD स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पिछले पार्ट 1 में मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करा दिया है। इस क्वेश्चन में मैं 5 से सॉल्व कराऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराऊँगा, क्योंकि पिछली वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करा दिया है। तो चलिए मैं आपको 5वां क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या दिया हुआ है। तो आपका 5वां क्वेश्चन दिया है, एक क्लास टेस्ट में सैफ अली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक ज़्यादा मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो हमें उसके दोनों विषयों में प्राप्त किए अंकों को ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक ही बात बता दिया है, जो लास्ट में हिंदी में दिया हो, जो पूछता है उसको हम या तो एक्स मानते हैं या वाई मानते हैं। देखते हैं ये दोनों कहीं एक दूसरे रिलेटेड तो नहीं है। रिलेटेड हैं तो एक ही मानेंगे और नहीं है तो उसे अलग अलग मान लेंगे, या एक्स या वाई। तो चलिए, अलग गणित और अंग्रेजी 2 विषय अलग हैं, चलिए इसे मान लेते हैं। तो माना सैफ अली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर एक्स, ठीक है। और यहीं पर मान लेता हूँ सैफ अली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितने मान लेता हूँ मैं, वाई, ठीक है। गणित में प्राप्त अंक एक्स मान लिए और अंग्रेजी में प्राप्त अंक वाई। अब क्या कह रहा है, उसके जो दोनों अंक मिले थे गणित और अंग्रेजी, उनके अंकों का योग 30 है। मतलब इसको और इसको जोड़ के 30 होना चाहिए। तो प्रथम स्थिति क्या होती है इसकी? प्रथम स्थिति में यहाँ लिख देता हूँ कि एक्स प्लस वाई बराबर 30, क्योंकि वो कह रहा है ना, क्योंकि उसके गणित और अंग्रेजी के अंक दोनों ये है, इनको जोड़ के कितना होना चाहिए, 30। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी, क्योंकि समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार आगे देखते हैं क्या है। यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक, मतलब क्या है, गणित में 2 अंक अधिक। चलिए सेकंड स्थिति बना लेते हैं। सेकंड स्थिति क्या है, गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक बराबर, गणित में पहले उसे कितने मिले थे, एक्स, अब उसे 2 ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसे 2 अलग कर प्लस कर देंगे, ठीक है। और अंग्रेजी में कितना है, अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम। चलिए कम कर लेते हैं। अंग्रेजी में वाई मिले थे उसे पहले, तो अब 3 कम कर देंगे, वाई माइनस 3। अब जो अंक बचेंगे उनका गुणनफल 210 होता है। इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, 210। चलिए गुणनफल कर लेते हैं, एक्स प्लस 2 और वाई माइनस 3 बराबर 210, क्योंकि मैंने इसका गुणनफल कर दिया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, इसका एक्स से करेंगे तो माइनस के 3x, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस के 2y, इसका साथ करेंगे तो माइनस के 6 बराबर 210। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू तो है नहीं, चलिए मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x बराबर वाई उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, 30 माइनस वाई। x की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, इसे समीकरण 2 मानते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए तो मैं समीकरण 2 में रख लेता हूँ। x की वैल्यू जहाँ 30 माइनस वाई रखते हैं, तो 30 माइनस वाई, यहाँ इंटू है तो बाहर में इंटू में वाई लगा दूंगा, ठीक है, माइनस 3। एक्स की वैल्यू फिर रखेंगे हम 30 माइनस वाई प्लस 2y माइनस 6, क्योंकि वाई की जगह कुछ नहीं रखना है। समीकरण को ऐसे ही बना लेते हैं। अंदर देखिए वाई बाहर मल्टीप्लाई में, तो उसका अंदर वाई के गुणा करेंगे तो 30y माइनस के वाई स्क्वायर। अब इस 30 का अंदर गुणा करेंगे तो 30 या 90 होता है, और माइनस माइनस प्लस का 3y प्लस का 2y माइनस का 6 बराबर 210। और देखिए वाई स्क्वायर को एक पद में लिखते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ये रहा, ठीक है। अब वाई वाले पद देखेंगे, 3y और 2y 5y, और 5 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 35y। अब संख्या देख लेते हैं, माइनस के 90 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 96 बराबर 210। अब देखिए यहाँ पर हमें वाई स्क्वायर प्लस में रखना होता है, क्योंकि समीकरण इसी से बनता है, ये बड़ी घात होती है, इसे प्लस में रखते हैं। तो प्लस में करने के लिए मैं इन सभी संख्याओं को उधर कर देता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर 0 बचा देता हूँ, तो 210 प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 35y हो जाएगा, और माइनस प्लस का 96 हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन बनाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 35y, संख्याओं को जोड़ देते हैं, 6 और 2 9 और 1 10 हासिल 1, 306 हो गया, प्लस का 306 हो गया बराबर 0। अब इसका एक इक्वेशन ऐसा बनाना है, गुणनखंड यानी फैक्टर, कि जोड़ कर या घटा करके 35 आ जाए। चलिए मैं आपको यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ 306 का किस तरीके से निकाल दें। तो मैं इसका पहले गुणनखंड करूँगा, आवाज गुणनखंड, 2 से 2 एकम 2,
2 पंजे 10, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब देखिए 3 से काट लेना, तो 5 15, 3 एकम 3, इसे 3 से काटने 3 एकम 3, तो 7 21, इसे 17 से, ठीक है। अब देखिए कितना होगा, 3 त्रोक क्या 9, 9 दूनी 18, और 18 और 17 कितना होता है आपका 35। चलिए आपका इक्वेशन बन चुका है। तो 22 स्क्वायर माइनस के 18 बाई माइनस का 17 बाई, 18 17 35 होएगा जुड़ के आपका, और प्लस का 306 बराबर 0। देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है आपका 22, तो 22 माइनस 18 बचेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपका माइनस का 17, तो 22 प्लस 18 बचेगा। सॉरी यहाँ माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर आपका माइनस बराबर 0। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं, तो इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये दोनों बाहर वाले एक ब्रैकेट में, 22 माइनस 17 बराबर 0। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो इसकी बराबर एक बार 0 रखना पड़ेगा, तो 22 का वैल्यू क्यों नहीं निकलेगा आपका, 22 माइनस उधर जाके किस में हो जाएगा आपका प्लस में। एक बार इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, 22 माइनस 17 बराबर 0, तो उधर किस में हो जाएगा 22 बराबर 17 प्लस में। देखिए 22 के आपके पास दो वैल्यू निकलाई, तो आप किसको भी किसी को भी रख सकते हो। चलिए मैं एक बार 18 रखता हूँ, तो 22 बराबर 18 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट में 22 बराबर 18 रखता हूँ, तो क्या हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, क्या होगा ये रहा, x बराबर 30 माइनस 22 यहाँ रखते हैं, तो x बराबर 30 माइनस 22 की जगह 18 रखेंगे, तो कितना बचेगा आपका 12। आपकी वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 12 क्या रखने पर 18। एक बार में चलिए 22 बराबर क्या लिख लेता हूँ 17, 22 बराबर 17 रखने पर, चलिए 17 रखते हैं, तो x बराबर 30 माइनस 17 कितना बचेगा आपका यहाँ पर 13, कितना बचेगा 13, तो x बराबर एक बार 13 निकलेगा और x बराबर 12। तो उसको हमें क्या पूछ रहा था वो, सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो देखिए x की वैल्यू पहले 12 लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी निकली थी उसकी, y की कितनी निकली थी आपकी 18 रखी थी, तो आपके यही दोनों क्या हो जाएंगे 12 और 18 आंसर, क्योंकि 12 और 18 जोड़ के 30 भी हो रहा है आपका क्वेश्चन। तो चलिए आपका 5वां क्वेश्चन आई, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6वां सॉल्व करते हैं किस प्रकार से होगा वो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपको दिखा देता हूँ क्या है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। चलिए इसे क्वेश्चन बनाते हैं। क्या एक आयताकार खेत है, मैं यहाँ पर आयताकार एक खेत बना लेता हूँ, ठीक है, ये आयताकार एक खेत हो गया, क्या हो गया आयताकार खेत। अब आपको पता है ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। अब इसमें एक विकर्ण की बात कर रहा है, तो विकर्ण क्या होता है आपके इसमें से बीच में से आधा भाग जो होता है वो विकर्ण होता है, क्या होता है विकर्ण। अब आपको यहाँ से देखा जाए तो मैं इसका नाम देता हूँ ए बी सी और डी, क्या देते हैं ए बी सी डी। अब जो छोटी भुजा वो चौड़ाई होगी, वो बड़ी भुजा लंबाई होगी, सीधी सी बात है। चलिए इसे यहाँ पर कर लेते हैं, तो हम करते हैं माना हमें छोटी दोनों भुजाएं याद करवाना, तो माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई क्या है उसकी, लंबाई उससे 30 अधिक है, कितनी 30 मीटर अधिक, तो x प्लस 30 मीटर हो जाएगी, x प्लस 30 मीटर। और जो विकर्ण है उसका विकर्ण, तो विकर्ण क्या है उससे 60 अधिक है, कितना अधिक है 60, तो चौड़ाई से 60 अधिक है, तो x प्लस 60 मीटर। अब देखिए यहाँ पर ये लंबाई और आमने सामने दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, यदि ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, क्या होगी ये भी चौड़ाई। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है आपका एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा समकोण, क्योंकि त्रिभुज एक वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हुआ तो ये आपका समकोण बनेगा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा, तो इसमें क्या लगता है एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्या लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। चलिए लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर देखिए ये लंबाई कितनी है हमारी x प्लस 30, कितनी x प्लस 30, ये विकर्ण x प्लस 60 है, और ये चौड़ाई ये कितनी है x मानिए। अब देखते हैं क्या है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय भी यही कहती है आपकी, क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है यही होता है ना। तो चलिए कर्ण कितना है x प्लस 60, तो x प्लस 60 हो जाएगा वर्ग, लंब कितना है आपका, लंब मतलब ये चौड़ाई है तो x का वर्ग, प्लस आधार कितना है आपका लंबाई है ये वाली, तो कितनी हो जाएगी आपकी x प्लस 30 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, तो इसे चलिए खोल लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 60 का वर्ग कितना होता है आपका, देखिए 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 6 छक्के 3600, 60 इंटू 60 करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस के 2ab यानी 2 60 दूनी 120x बराबर। इसी प्रकार से इधर खोलेंगे तो ये देखिए खुला हुआ है x स्क्वायर रहेगा, प्लस इसे खोलते हैं तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, यानी 30 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, देखिए 30 इंटू 30, तो 3 त्रिक का 9 और 900 डबल जीरो या 900 हो जाएगा, प्लस के 2ab यानी 30 दूनी 60x। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर, इन्हें जोड़ लेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 900 प्लस 60x। अब देखिए यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो ये बड़ा है तो इधर ले जाएंगे इससे उठा के यहाँ से, तो यहाँ मैं जीरो बचाऊंगा। तो पहले इस समीकरण को उतारा जाएगा 900 प्लस 60x, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये 120 माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस के ये 3600 भी किसके हो जाएंगे, माइनस की। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा, क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर क्या है 900 है, और वो एक्स वाला पद देखते हैं तो माइनस के 120 और प्लस का 60, तो माइनस का 60x बचेगा, और माइनस के 3600 प्लस के 900 कितना बचेगा, माइनस के 2700 घटाएंगे बराबर जीरो। और आपकी ये इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन के जब आप गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड कितने बनेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो 2700 के देखिए आपको पता है 90 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 90 30 2700 होता है। चलिए बने आपके 90 और 30, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 90x। अब 60 बचाना है तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 90 में से 60 30 घटाएंगे तो भी तो 60 बचेगा ना, तो माइनस के 2700 बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा आपको x, तो x माइनस 90 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन मिलेंगे आपकी 30, तो 30 बचेगा, x बचेगा माइनस 30 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 90 बार बराबर जीरो। अब ये दोनों इक्वेशन एक जैसे हो गई, तो इसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये बाहर वाले को एक ब्रैकेट में। अब क्या करते हैं, इसका मान निकालेंगे x की वैल्यू, तो इस बार एक बार इसके बराबर जीरो रखना पड़ेगा, प्रथम बार इसमें बराबर, तो x बराबर 90 किसका हो जाएगा, उधर जाके प्लस का। चलिए एक बार इसे रख लेते हैं, तो x प्लस 30 बराबर जीरो, तो x बराबर 30 किस तरह हो जाएगा, उधर जाके माइनस का। तो आपको पता है जब मानते हैं तो माइनस वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं और प्लस वाली को ले लेते हैं, तो x का मान कितना निकला आपका 90। और यही हमने क्या माना था, देखिए आपको यही हमने चौड़ाई मानी थी, क्या मानी थी चौड़ाई, तो आपकी चौड़ाई तो होगी 90, ठीक है सीधे सीधे। अब लंबाई क्या 30 अधिक है, तो 90 में 30 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और विकर्ण क्या है वो 60 अधिक है, तो 90 में 60 जोड़ेंगे वो कितना हो जाएगा 150। तो आपकी तीनों भुजाएं पूछ रहा था, तो आपकी तीनों भुजाएं मैंने यहाँ पर आपको निकाल के बता दी हैं। अगर क्वेश्चन ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइव करके जरूर देखें किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ आपका, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। देखिए वर्गों का अंतर है, तो वर्गों का अंतर हम ज्ञात करेंगे, संख्या ज्ञात करनी है। चलिए मान लेते हैं, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करता हूँ। माना दो संख्याएं x व y हैं। अब देखिए एक छोटी और बड़ी की बात कर रहा है, तो माना छोटी संख्या y है तथा बड़ी संख्या x है। देखिए मैंने बड़ी संख्या x मानी है और छोटी संख्या y। अब क्या कह रहा है, अंतर। तो आपको पता है जब अंतर करते हैं तो बड़ी वाली संख्या में छोटी घटाते हैं, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है, मतलब बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। चलिए प्रथम स्थिति में सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है आपका, प्रथम स्थिति क्या है आपकी, कि दोनों संख्याओं का अंतर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया और अंतर कर दिया, कितना है आपका 180। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, मतलब छोटी कितनी आपकी है, बाई है, तो जो बाई का वर्ग है, दूसरी स्थिति देख लेते हैं क्या है। दूसरी स्थिति कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग यानी बाई का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी हमने x मानी थी तो x का 8 गुना कर देते हैं, मतलब 8x, ठीक है 8 गुना हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। आपको पता है जब बाई स्क्वायर बराबर 8x है तो हम इसके समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 व 2 हल करने पर, 1 व 2 हल करने पर, चलिए सॉल्व कर लें। तो बाई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम 8x। चलिए दूसरे पेज पर से सॉल्व करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम 8x रखेंगे, बराबर कितना था आपका 180। यदि मैं इसे समीकरण के रूप में लिखूंगा तो इसे माइनस में आ जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 बराबर 0। अब 180 का ऐसे आपको गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर या घटाकर 8 आ जाए। चलिए कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, आपको पता है 18 धाम 180 होता है, और 18 में से जब 10 घटेगा तो क्या बचेगा 8, तो माइनस का 18x, घटाने के लिए प्लस लगाऊंगा क्योंकि अगर माइनस लगाता हूँ तो वो जुड़ जाएगा, तो प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, x कॉमन लेंगे, x माइनस 18, और यहाँ से क्या लेंगे आपके लिए 10 कॉमन, x बचेगा माइनस
10 का जब 180 में भाग देंगे तो ये 18 बचेगा। क्या बचेगा? 18। अब देखिए ये दोनों एक जैसे ब्रैकेट में हो गए, इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ये दोनों इन्हें बाहर वालों को एक ब्रैकेट में, बराबर 0। इक्वेशन बनती है तो एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। चलिए ले लेते हैं। तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18 उधर जाके प्लस में। एक बार इससे लेते हैं तो x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10 किस में हो जाएगा? उधर माइनस में। आपको पता है जब मानते हैं तो माइनस वाले वैल्यू को छोड़ देते हैं क्योंकि ऋणात्मक मान नहीं निकलती। तो हमारा धनात्मक मान क्या है? हमारा 18 है, तो हम x बराबर क्या लेंगे यहाँ से? 18। चलिए x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है। समीकरण 2 था क्या था आपका? वाई स्क्वायर बराबर 8x था ना, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स का मान 18। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 64 6 8 का 8 और 6 14 144 हो गया। जब यहाँ से मैं वर्ग उठाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इधर वर्गमूल। क्या हो जाएगा? वर्गमूल। जब वर्गमूल होगा तो आपको पता है 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। तो आपकी वाई की वैल्यू कितनी निकल आई? आपकी 12। यही संख्या पूछ रहा था, दोनों संख्याएं, तो छोटी संख्या 12 होगी, बड़ी संख्या 18 होगी। एक्स और वाई यही आपके क्या हो जाएंगे इसके आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7वां भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8वें को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया हुआ है आपका, चलिए देख लेते हैं। ये है आपका 8वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब एक समान चाल है उसकी, कोई चाल में परिवर्तन नहीं किया गया। यह चाल 5 किलोमीटर यदि अधिक हो तो वह उस यात्रा को 1 घंटा कम समय में कर लेगी। तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। क्या याद करना है आपको? रेलगाड़ी की चाल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है, तो हमको इसी को मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वें को सॉल्व करते हैं। क्या है? रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x, रेलगाड़ी की चाल बराबर x। तो चाल मैंने x किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। अब देखिए उसमें दूरी कितनी दी हुई है आपकी? दूरी बराबर कितनी दी हुई है? 360 किलोमीटर। तो पहली स्थिति है और समय नहीं दिया तो समय में कुछ मान लेता हूँ समय बराबर t। क्या मान लिया मैंने? समय से t। वैसे समय से कोई मतलब तो है नहीं, हमें चाल याद करनी है, तो समय t है। आपको पता है समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपका? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। चलिए रख देते हैं t बराबर, दूरी कितनी है आपकी? 360, चाल कितनी है? x। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि ये पहली स्थिति थी। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति में क्या है? यदि चाल, ये कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड स्थिति, यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, चाल 5 किलोमीटर अधिक करने पर, चलिए बढ़ा लेता हूँ मैं, चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ाने पर, चाल बढ़ा लेता हूँ। पहले चाल x थी तो अब इस 5 बढ़ा देंगे इसमें, तो x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है। और दूरी तो आपकी उतनी ही रहेगी। दूरी कितनी रहेगी? 360, क्योंकि दूरी उतनी ही है। अब समय क्या है? पहले समय कुछ ले रहा था t समय, अब उससे 1 घंटा कम ले रहा है। कितना ले रहा है? 1 घंटा कम। तो समय बराबर क्या है? t पहले था उसमें से 1 कम कर दूंगा क्योंकि एक समय 1 घंटा कम ले रहा है। अब फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। तो समय के लिए t-1, दूरी कितनी है आपकी? 360 बट्टे चाल x प्लस 5। ये आपकी क्या हो जाएगी? समीकरण नंबर 2। आपको पता है हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। यहाँ से t से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो हम इस समीकरण में से इसे घटा दें तो t से t कट जाएगा और हमारी x का वैल्यू निकल आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाने पर, चलिए घटा लेते हैं। चलिए इसे घटा लेते हैं। यहाँ से इस समीकरण में से इसे घटाएंगे तो t बराबर 360 बट्टे x और ये का t-1 बराबर 360 बट्टे x प्लस 5। चलिए इसे घटा लेते हैं। घटाने पर ठीक घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो इधर t से t खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? इधर 1। क्या बचेगा? 1 बराबर इधर क्या बचेगा? इसमें से इसे घटाएंगे तो 360 बट्टे x माइनस 360 बट्टे x प्लस 5। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसे मैं इक्वेशन को दूसरे पेज पर सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या बनी थी आपकी इक्वेशन? 1 बराबर 360 बट्टे एक्स माइनस 360 बट्टे एक्स प्लस 5। इसे सॉल्व करते हैं तो 1 बराबर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 360 एक्स माइ प्लस के इसका मल्टीप्लाई है 5 0 0 5 के 30 हासिल 3 5 15 3 1800 हो जाएगा माइनस 360 एक्स अपॉन इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर होगा। चलिए इसे कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x और देखिए यहाँ पर ये तो कट जाएगा क्योंकि 360x में से 360x घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। बराबर में क्या हो जाएगा आपका? 1800। जब 1800 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस में, इसमें हो जाएगा
माइनस में। यहाँ पर आपका इक्वेशन बन चुका है। अब इसको इस तरीके से तो रूप में बनाना है, जोड़ कर या घटा करके कि आपका 5 आ जाए। तो 5 बनाने के लिए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, देखिए 18 से मैं आपको यहाँ पर फैक्टर बना के दिखा देता हूँ कितना बनेगा। 2 से काटेंगे 900, 2 से 450, 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 15 275, 3 से नहीं कटेगा भैया 5 से, 5 5 25, 55 25, 5 से ये 11 बार, 11 से ये 1 बार। क्या बनाना है आपको 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, ठीक है। और 11 पन्ना 55, यहाँ से नहीं बनेगा। तो 5 5 25, 25 दूनी 50, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, यहाँ पर भी नहीं आपकी इक्वेशन बन रही है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ गलत हो कट गया था। यहाँ पे देखिए आपके यहाँ 450 हम 2 से काटेंगे 275 बार नहीं, 225 बार काटेंगे। मैंने आपको यहाँ पर दोबारा से करके बताता हूँ। 2 से 900, 2 से 450, 2 से 225, अब से 3 से काटेंगे 3 7 21, 5 15 75 बार, 3 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। चलिए इसमें इक्वेशन बना लेते हैं। तो 5 थी 15, 15 थी 45, उसका बनाएंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो आप क्या बना 40 और 45। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 45x में से मैं 40x घटाऊंगा तो क्या बचेगा आपका 5 बचेगा, माइनस के 1800 बराबर 0। चलिए इसे सॉल्व कर ले। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 45, यहाँ से माइनस का 40 कॉमन लेंगे तो दोनों वैल्यू प्लस की हो जाएंगी, x प्लस 45। मतलब कॉमन 40 का भाग इसमें देंगे तो 45 बच जाएगा। इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक जैसा, और ये बाहर वालों को एक ब्रैकेट में। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। x का मान निकालेंगे, यहाँ से इसके बराबर 0 रखेंगे। x बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस के 45। यहाँ रखने से माइनस का निकल रहा है क्योंकि माइनस में वैल्यू ऋणात्मक आएगी नहीं, चाल तो हमें धनात्मक चाहिए। तो x बराबर किस में हो जाएगा 40। तो आपकी x बराबर 40 कितनी हुई 40, और ऋणात्मक चाल को हम नहीं लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर स्टूडेंट नया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।